नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन, सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। पंच परमेष्ठी को स्मरण करते हुए देव शास्त्र गुरु की पूजन के माध्यम से हम और आप जैन दर्शन के तात्विक गहराइयों में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक अपन ने जो चर्चा की, सबसे पहले स्थापना के छंद में देव शास्त्र गुरु तीनों का स्वरूप समझा और उनको नतमस्तक हुए, नमस्कार किया। फिर जल के माध्यम से मिथ्यात्व को धोने की बात कही, चंदन के माध्यम से क्रोध का नाश करने की बात करी, अक्षत के माध्यम से स्वयं के वैभव को पहचानने की बात कही, पुष्प के माध्यम से कामादि विकारों को नाश करने की बात कही, और नैवेद्य के माध्यम से मेरी जो इच्छा रूपी तृष्णा है वह नष्ट हो जाए उसकी बात कही, और दीप के माध्यम से मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो स्वरूप है, मैं उसकी प्राप्ति कर लूं, और वह प्राप्ति आपके निमित्त से कर लूं, आपके अवलंबन से कर लूं, आपको देख के कर लूं। तेरी अंतर्लौ से निज अंतर दीप जलाने आया हूँ। इस तरह से अभी तक की अपनी बात कही, और आज अपनी चर्चा चलेगी धूप नाम के छंद से। धूप के आश्रय से अपन चर्चा करेंगे कि भक्त कैसी भावनाएं भाता है जैनेंद्र भगवान की पूजन के काल में, उस पर चर्चा करें। उससे पहले एक प्रश्न पूछा है हितेश भाई मुंबई ने कि आपने जो कल बात की थी थोड़ी सी प्रवचन सार की गाथा नंबर 80 के माध्यम से मैं अपने आप को कैसे पहचानूं, इसकी दर्शन करते समय कैसा विचार करें, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए। हालांकि कल अपन इस पर चर्चा कर चुके हैं, फिर भी जिनेंद्र परमात्मा के निकटवर्ती हम क्यों होते हैं। देखिए, जब तक हम जैन दर्शन की जो दार्शनिक सत्यताएं हैं वे नहीं पहचानेंगे, और हम देखा देखी जो रूटीन है हमारा पूजा करने का या माला जपने का या उपवास करने का, ये सब क्रियाएं करते रहेंगे, तो हमें वो फल प्राप्त नहीं हो पाएगा जिस फल के लिए हम ये कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि हम जिनेंद्र भगवान के पास क्यों जाते हैं, हम देव दर्शन करने क्यों जाते हैं, अथवा हम पूजा क्यों करते हैं। तो पूरे विश्व में दर्शन करने की या पूजा करने के पीछे एक ही कारण है कि ज़्यादातर लोग अपने तकलीफ़ों से, अपनी परिस्थितियों से परेशान होते हैं, और भगवान को इन्वॉल्व करके वे अपनी परिस्थितियां दूर करना चाहते हैं, अथवा उनके सामने भावना भाते हैं, हे भगवान मुझे ये प्रॉब्लम है और ये सॉल्यूशन आप कैसे भी करके कर दीजिए। जैन दर्शन की खासियत ये है कि हम भगवान के पास इन कार्यों की वजह से नहीं जाते हैं, और ये सारी चर्चाएं शायद अपन ने आगे पीछे बहुत बार कर चुके हैं, और हम तो अपने भजनों में निरंतर ये बात गाते रहते हैं। एक बहुत प्रसिद्ध भजन है तुमसे लागी लगन, जिसकी पंक्ति में अक्सर गुनगुनाया करता हूँ। उसकी एक पंक्ति में साफ साफ लिखा है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। हे भगवान, मैं जो आपके पास आया हूँ, मैं जगत के दुखों से दुखी होकर उनको ठीक करने नहीं आया हूँ, और स्वर्ग की आशा में भी आपके पास नहीं आया हूँ। मैं तो सिर्फ एक भावना से आपके पास आया हूँ, मैं तो जामन मरण, मैं तो जन्म मरण का नाश करना चाहता हूँ। इसी को अपन ने शुरुआत में तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण के आश्रय से बात कही थी, जिसमें वो मुख्य रूप से वो शब्द था वंदे तद्गुण लब्धये,
मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ आपके जैसे गुणों की उपलब्धि के लिए। इसका सीधा सवाल जवाब है कि भगवान की शरण में आना चाहिए, जिनेंद्र परमात्मा की शरण में आना चाहिए। अब जैन दर्शन में शरण में आने का अर्थ क्या है? बाल बोध में ये बात लिखी है, जब बच्चे ने प्रश्न पूछा कि हम क्या करें कि पंच परमेष्ठी की शरण में आना चाहिए, तो वहाँ प्रश्न उत्पन्न किया है कि पंच परमेष्ठी की शरण में जाने का अर्थ क्या है। इतना बढ़िया जवाब दिया है, वहाँ लिखा है कि पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। पूरा वाक्य समझ में आया? प्रश्न क्या है? पंच परमेष्ठी की शरण में आने का अर्थ क्या है? अर्थ क्या बताया कि पंच परमेष्ठी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण लेना है। इस रहस्य को आप समझिए। हम शरण लेने का अर्थ नहीं समझते हैं। हम शरण लेने का अर्थ समझते हैं कि जिंदगी भर उनके अवलंबन से बने रहें, जबकि शरण लेने का अर्थ होता है कि हम जल्दी से जल्दी स्वावलंबी हो जाएं। मुझे अब बता, जगत में भी आप सहारा लेते हो, कब लेते हो सहारा? सहारे की आवश्यकता कब पड़ती है? कि जब स्वयं से कुछ कार्य ना हो तो सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि सहारा किस लिए लिया जाता है? कि सहारा सहारे के लिए लिया जाता है, लक्ष्य नहीं है वो हमारा। जैसे हमने उठने के लिए टेबल का सहारा लिया, बस लेते ही छोड़ देते हैं, लिए लिए नहीं घूमते हैं। तो ऐसे ही हमने जो जिनेंद्र परमात्मा का सहारा लिया है, वो जिनेंद्र परमात्मा के भरोसे खड़े रहने के लिए नहीं लिया है। हमने वो सहारा अपनी आत्मा में जाने के लिए लिया है। देखो, लोक में भी जिनको कुछ नया काम सीखना हो, व्यापार सीखना हो, कोई भी चीज़ सीखनी हो, तो क्या करते हैं कि जो ऑलरेडी उसके जानकार हैं उनकी शरण में जाते हैं। तो उनकी शरण में जाने का अर्थ क्या है? जैसे कोई नया विद्यार्थी है, पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, उसको काम धंधा करना है। अब काम धंधा करने से पहले बोलते हैं किसी के यहाँ सीख लो, तो आप उसकी शरण में चले जाओ, फलाने व्यापारी की शरण में आप चले जाओ, आप सीख आओ काम धंधा। तो फलाने व्यापारी की शरण में जाने का अर्थ क्या है? कि जिंदगी भर उसके यहाँ नौकरी करते रहना, ये अर्थ है कि जल्दी से जल्दी सीख के वापस अपनी दुकान खोल लेना, ये अर्थ है। तो जैन दर्शन इस बारीकी पर विचार करता है कि यहाँ भगवान की शरण लेने का अर्थ ये है कि भगवान बन जाना। भगवान की शरण लेने का अर्थ ये है कि भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी शरण में आ जाना, इसी को कहते हैं भगवान की शरण में आए हैं। देखो, ये तो लघुता प्रदर्शन वाली बात है। हाँ, जो जिनेंद्र परमात्मा को द्रव्यपने से, गुणपने से, पर्यायपने से जानता है, वह अपनी आत्मा को जानता है, और जो अपनी आत्मा को जानता है उसका मोहनाश हो जाता है। और जिसका मोहनाश हो गया माने वो तो विश्व विजेता बन गया, अब उसको कुछ रहा नहीं, कृत्य हो गया वो। हम और आप सब पीड़ित हैं, इस मोह से ही तो पीड़ित है ना। बाकी तो चीजें अपनी जगह हैं, शरीर अपनी जगह है, संयोग अपनी जगह है, धन आना नहीं आना अपनी जगह है, और जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी अपनी जगह व्यवस्थाएं। पीड़ा कौन पहुंचा रहा है हमें? कि पीड़ा तो हमें हमारा मोह पहुंचा रहा है। तो मोह का नाश कैसे हो सकता है? कि मोह का नाश आत्मानुभूति के बिना नहीं हो सकता है। तो आत्मानुभूति कैसे हो सकती है? कि जब तक हम जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप नहीं देखेंगे, उस रूप नहीं जानेंगे, आत्मानुभूति कैसे होगी? गुरुदेव श्री इसको कहते हैं ना, दृष्टि का विषय बहुत प्रसिद्ध विषय है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका हमें अवलंबन लेना है, जिसका हमें आश्रय लेना है, उसका स्वरूप तो पता होना चाहिए। और मैं आत्मा कहने शब्द, एक तो मैं शब्द रूप कहूं मैं आत्मा हूं, अब मैं कह तो दिया मैं आत्मा हूं, तब इसका मतलब तो बताओ मैं आत्मा हूं का मतलब क्या है? तो फिर उसको नकारात्मक रूप से, निषेधात्मक रूप से कहा कि मैं प्रमत्त भी नहीं हूं, मैं अप्रमत्त भी नहीं हूं। अब जब मैं प्रमत्त भी नहीं हूं तो अप्रमत्त भी नहीं हूं, फिर क्या बचा मेरे पास? इसको देखो, मैं सरलता से कोशिश करता हूं, सरलता से समझो। मैं आपसे कहूं, यहां से शुरू करूं कि मैं रुपया पैसा दुकान मकान सोना चांदी कुछ भी नहीं हूं, ठीक है साहब, अपनी लिस्ट में से सारा परिग्रह अलग कर दो।
फिर अगले स्टेप पे कहूँ कि परिवार के सदस्य रूप जो घर स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार रिश्तेदार नातेदार शत्रु मित्र ये जो हैं ये भी मैं नहीं हूँ, चलो साहब इनको भी अलग कर दो। फिर मैं ये कहूँ कि ये जो शरीर है ना ये शरीर भी मैं नहीं हूँ, अब इनको अलग कर दो, ठीक है साहब इनको भी अलग कर दिया। कि और सुनो कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं इन परिणामों को भी अलग कर दो। अच्छा ठीक है मैं इनको भी अलग कर दिया है। अब कह रहे हैं क्या वो जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं आ रही हैं जा रही हैं वो निर्मल पर्याय भी उनको भी अलग कर दो। अब इस मिथ्या दृष्टि की घबराहट ये है वो बोलता मैं तो मर गया। क्यों? क्योंकि उसको लगता अब मेरे पास क्या बचा, कि अब तेरे पास वो बचा जो अनंत के पास अभी भी है। अब तू द्रव्य पने से गुण पने से पर्याय पने से अनंत से मिलान करके देख ले, बराबरी का मामला ठहरे तो वो पुरुषार्थ जागृत होगा। फिर तू ये कह सकता है भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जानी। और देखो इन विषयों के रहस्य को समझने के लिए जैन दर्शन के जो सैद्धांतिक विषय हैं हमें उनका ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हम उसका आनंद नहीं लूट पाते हैं। शब्दों में तो हमें ज्ञान होता है लेकिन ये भाग्य से जैसे अभी जो छंद आने वाला है ना अपन चालू करते हैं, आज मुझे इस पर बहुत चर्चा करनी है और बहुत मार्मिक छंद है और हमारी जो मूल में भूल है उस पर चोट करने वाला छंद है। हम उस चर्चा को प्रारंभ करते हैं, उसके विषय माध्यम से अपने सारी चर्चाएं साथ साथ में करते जाएंगे कि मैं अपने स्वरूप को कैसे पहचान सकता हूँ, बाधा कहाँ अटकी हुई है। देखिए निकालिए धूप नाम का छंद निकालिए। जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी, यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ, निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ, पर गंध जलाने आया हूँ। सबसे पहले तथ्यों पे बात करते हैं। फैक्ट क्या है कि फैक्ट ये है जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। क्या बात कर रहे हो, ये मेरी मिथ्या मान्यता थी क्या? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये संसार में मुझे कौन परिभ्रमण करा रहा है कि कर्म परिभ्रमण करा रहे हैं। हमने ऐसे भजन गाए हैं, हमने ऐसी चीजें पढ़ी हैं, कर्म हंसावें कर्म रुलावें कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत हैं। बोलो जीवों को जन्म जीवों को मरण जीवों को सुखी जीवों को दुखी कौन करता है? किस लिखा हुआ है समय सार में सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम, कि सभी जीवों का हमेशा जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ सब कुछ कर्म की वजह से होता है। और यहाँ कह रहे हैं यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, यह मेरी मिथ्या भ्रांति रही कि जड़ कर्म मुझे घुमाता है। बोलो किसकी माने? एक तरफ पूरा कर्म सिद्धांत है जो ये कह रहा है ज्ञानावरणी कर्मों के उदय से ज्ञान का अभाव होता है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से कुछ ज्ञान प्रकट होता है कुछ ज्ञान रह जाता है। आप समझो, और दर्शनावरणी कर्म से ऐसा होता है, आयु कर्म से आयु मिलती है और नाम कर्म से शरीर की जो प्रकृतियां हैं उनका रचना होती है, गोत्र से ऊंचा नीचा गोत्र जो कुछ भी है ये सारा ताम झाम जो हम दिखता है वो तो सब कर्मों को ही दिखता है। अभी समझो मेरी लंबाई चौड़ाई मोटाई पतलाई गोरा काला पैसे वाला निर्धन धनवान बुद्धिमान मूर्ख जो कुछ भी हूँ उसके आसपास बोलो कर्म सिद्धांत की कैसी संरचना है, ये सब किसकी वजह से हूँ? मैं आपसे सामान्य चर्चा करता हूँ। बोलो हम जब भी अपन अपने चित्त को कैसे समाधान करते हैं? ऐसे ही समाधान करते हैं ना कि भैया बहुत दुख है तो क्यों है, अब कर्म का उदय होगा।
कर्म का उदय है इसलिए मैं पीड़ित हूँ, मैं संसार में क्यों हूँ। अब कर्म है तो संसार में है, क्या करें। मनुष्य गति में कैसे आए, कर्म ले आए, अगली गति में कौन कहाँ लेके जाएगा। बोले कर्म की मर्जी है, जहाँ मर्जी होगी वहाँ ले जाएंगे कर्म। सुखी कौन कर रहा है, बोले कर्म सुखी कर रहे हैं। दुखी कौन कर रहे हैं, कर्म दुखी कर रहे हैं। हंसा कौन रहा है, कि कर्म हंसा रहे हैं। रुला कौन रहा है, कर्म रुला रहे हैं। और युगल जी साहब यहाँ लिखते हैं, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, ये मेरी मिथ्या भ्रांति रही, ये मेरी मिथ्या भ्रांति रही माने ये मेरी झूठी मान्यता रही कि कर्म मुझे घुमा रहा है, कर्म मुझे परिभ्रमण करा रहा है। बोले 4 गति रूप संसार है ना, नरक, त्रयंच, मनुष्य, देव, इन 4 गतियों में कौन घुमाता है। अब बोले कर्म घुमाता है, हमने तो ऐसी पढ़ाई करी है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में ईश्वर तो कुछ करता नहीं है, उसकी तो शकल देख के ही हम समझ जाते हैं कि वो पूर्ण वीतरागी है। उनकी मुद्रा बता रही है, नासाग्र दृष्टि, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, पद्मासन मुद्रा में है, जहाँ चलना फिरना करना आदि कुछ कार्य अविशेष रहे नहीं हैं। शकल से ही पता चल जाता है ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और दार्शनिक व्याख्याएं भी स्पष्ट बताती हैं कि जैन दर्शन का ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, ना वह सृष्टि का निर्माण करता है, ना वह इस सृष्टि की रक्षा करता है, ना वह इस सृष्टि का प्रलय करता है। माने वह ईश्वर इस ज्ञाता तो है, जानता तो है, लेकिन करता नहीं है। आप समझिए इस रहस्य को। भगवान हमें मारते हैं, हमें बचाते हैं, हमें सुखी करते हैं, हमें दुखी करते हैं, ये बात तो जैन दर्शन को स्वीकृति ही नहीं है। इसलिए कई लोग तो जैनियों को अनीश्वरवादी भी कहते हैं। अनीश्वरवादी कहते हैं माने ये ईश्वर को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है भाई साहब, हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन ईश्वर हमें सुखी दुखी करता है ये नहीं मानते हैं। ईश्वर का हमारे जीवन में सुख दुख रूप हस्तक्षेप है ये नहीं मानते हैं। ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण और प्रलय करता है ये नहीं मानते। ईश्वर को तो मानते हैं, ईश्वर को वीतरागी मानते हैं, ईश्वर को सर्वज्ञ मानते हैं, ईश्वर सब कुछ जानता है, ईश्वर वीतरागी रहता है। तो फिर हमें सुखी दुखी कौन करता है, हमें ये अचानक से इतनी बीमारियां होना और रोग होना नहीं होना ये सब कौन व्यवस्था बनाता है, ये प्रलय और उत्पाद कौन करता है। तो बोले अपन ने फिर उसके लिए एक जवाब दिया कि ये सब काम ये सब काम जो है ना ये कर्म करते हैं। अब मुद्दा ये है कि अभी तक हम जवाब दे रहे आ रहे थे, ईश्वर के निषेध करते आ रहे थे, और जो जो काम हमें करवाना था आप समझ लीजिए वो सब कर्मों पर आरोपित करते आ रहे थे। जो भी हमारे जीवन में, आपके जीवन में, पूरे विश्व में जो कुछ भी देखा जा रहा है, हम सिर्फ एक जवाब देते आ रहे थे, ये अपने कर्मों का फल है। और ऐसी ढेरों गाथाएं, ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते, अमित गति आचार्य का। ऐसे ढेर आपको मिल जाएंगे जिसमें ये सिद्धि की है, ये सब कर्म कराते हैं। और यहाँ ये लिख रहे हैं, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये तो मेरी मिथ्या मान्यता रही कि यह जड़ कर्म मुझे स्वर्ग नरक सुख दुख जीवन मरण करा रहा है। माने संसार में यह कर्म मुझे परिभ्रमण करा रहा है, यह मान्यता मेरी मिथ्या मान्यता रही। क्या बात कर रहे हो। हाँ देखो कैसे, चलो सिद्ध करते हैं। देखो बात इतनी सी है कि हमने ईश्वर कर्तृत्व का स्पष्ट निषेध करने के लिए, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था बताने के लिए हमने कर्मों के निमित्त पने का ज्ञान कराया। अब चूक कहाँ हुई, हमने कर्मों के निमित्त पने का ज्ञान कराया और तुमने उनमें कर्ता कर्म संबंध मान लिया। हकीकत बात यह थी कि निमित्तों ने हमें संसार भ्रमण नहीं कराया है, कर्म ने हमें संसार भ्रमण नहीं कराया है। मैं आपसे पूछता हूं, आप इसकी बारीकी में चलिए। रावण आज की तारीख में नरक में है, बराबर? हाँ साहब। उसको नरक में किसने भेजा? तो एक जवाब तो ये आएगा, कर्मों ने भेजा। अच्छा मुझे बताओ, सच बात है ये कर्मों ने भेजा? उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं 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 नहीं, उसकी गलती थी तो कर्मों ने भेजा। समझना बात को। यानी उसने भाव विकृत किए, उन भाव विकृति से कर्म बंधन हुआ और फिर उस कर्म बंधन से वो गया। तो आप पूरा मेन्यू कार्ड सुनिए। भाव विकृत हुए,
कर्म बंधन हुआ, फिर वो नरक हुआ। तो हमने क्या होशियारी की, वो भाव विकृत हुए वो तो गायब कर दिया, डायरेक्ट बोल दिया कर्मों ने नरक भेज दिया, कर्मों ने मनुष्य बना दिया, कर्मों ने सुखी कर दिया, कर्मों ने दुखी कर दिया। आज मेरे पास पैसे ज्यादा हैं, क्यों? बोले कर्मों की वजह से। आज मैं गरीब क्यों? कर्मों की वजह से। मैं गोरा क्यों? कर्मों की वजह से। काला क्यों? कर्मों की वजह से। लंबा क्यों? कर्मों की वजह से। ठिगना क्यों? कर्मों की वजह से। हर प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया कर्मों की वजह से, क्योंकि हमको संक्षिप्त में बोलने की आदत है ना। कालीचरण को कालू कालू बोलते हैं हम तो, कोई भी बड़े नाम हो छोटा नाम कर देते हैं। तो पूरी प्रक्रिया इतनी सी थी कि इस जीव के भाव ने जैसा कर्म बांधा वैसी परिस्थिति निर्माण हुई। तो हकीकत क्या थी कि जैसा भाव किया वैसी परिस्थिति निर्माण हुई, और हमने क्या माना कि कर्मों ने परिस्थिति निर्माण की। टेक्निकल पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो, टोडरमल जी साहब ने जो दृष्टांत दिया वो दृष्टांत आपको देता हूं। जैसे यहाँ एक पत्थर पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पत्थर को, इस डब्बे को, इस पत्थर का दृष्टांत दिया है ग्रंथ में। वहां पर पत्थर, यहाँ पत्थर पड़ा हुआ है, मैंने पत्थर उठाया और अपने सर पे मार लिया, और जैसे ही मैंने पत्थर अपने सर पे मारा तो एकदम गहरी चोट आ गई, खून आ गया, और थोड़ा सा खून इस पत्थर पे लग गया, और लोगों ने आके पूछा कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे लग गई, कैसे लग गई? तो मैंने सीधा कहा कि पत्थर की वजह से लग गई। अब मुझे बताओ ये वाक्य सही है या गलत है? अब देखना, ऊपर ऊपर से देखेंगे तो सही है। क्यों? क्योंकि जितना खून निकल रहा है ना, ये बिना पत्थर के तो नहीं निकल सकता था। जिस तरह से फटा है और खून निकल रहा है, और पत्थर भी रंगे हाथ पकड़ा गया है, पत्थर के ऊपर भी रंग लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, तो अब पत्थर भी गिरफ्तार, अरेस्ट हो गया है, गिरफ्तार हो गया है। उसके बावजूद भी जो समझदार लोग हैं वे बात समझ रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में पत्थर का कोई दोष नहीं है। पत्थर को गाली देना निरर्थक है, पत्थर की निंदा करना निरर्थक है। ऐसे ही क्यों? क्योंकि हमने अपने ही हाथ से अपने माथे पर पत्थर मारा। पत्थर मारने वाला कौन? के अपना हाथ। पत्थर खाने वाला कौन? के अपना माथा। तो कुल मिला के हमने ही हमको मारा है ना, तो इसमें पत्थर को क्यों इसमें सजा दी जाए? समझना बात को। जैसे ये पत्थर निर्दोष है, अथवा शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो ये निमित्त मात्र है, वैसे ही ये कर्म हमें सुख दुख देने में, हमें संसार परिभ्रमण में निमित्त मात्र हैं। एक जगह तो लिखना पड़ा पूजन में साफ साफ, यह कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। कर्म विचारे कौन? कर्मों का विचारे का क्या दोष है? बदनाम कर दिए हम और आपने सबने कर्मों को। कर्म बुरे होते हैं, कर्मों को मार डालो, कर्मों की वजह से संसार में है, कर्मों की वजह से ऐसा है, और कर्मों को नाश करना है, कर्म हमारे शत्रु हैं। अरे भैया, कर्म तो पुद्गल हैं, कर्म तो जड़ हैं। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, कर्म सहे घन घात, लोह अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। जैसे लोह की संगति में अग्नि होती है ना, तो फिर हथौड़े पड़ते हैं, तो अग्नि पर भी पड़ते हैं। क्यों? अग्नि ने लोह की संगति पाई। ऐसे ही वास्तविक बात यह है कि भूल मेरी, गलती मेरी, और मैं स्वयं महंत रहना चाहता हूं, कलेक्टर रहना चाहता हूं, बड़ा रहना चाहता हूं। अपनी गलती कौन स्वीकार करे? तो जो भी समस्या हमें आसपास दिखती हैं, हमको सीधा सस्ता सुंदर टिकाऊ एक चीज मिल गई है, उसको कर्मों पे डाल के कहानी खत्म करो। के साथ तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब कर्मों का ऐसा। अरे कर्मों का कुछ नहीं है, सब अपना करा धरा है, सब मेरा किया धरा है। मुझे बताओ, क्या बिना भाव किए भी कर्म बंध सकते हैं क्या? आप परिणाम ना करें। सुनो, ये इतने ईमानदार और वफादार हैं कि आप जब तक इन्हें निमंत्रित नहीं करोगे ये नहीं आएंगे आपके यहाँ। ये बिना बुलाए नहीं आते हैं। अनंत परमाणु हैं कर्म के, अनंत परमाणुओं में से एक भी परमाणु आपके भावों का निमित्त पाए बिना आपके निकटवर्ती नहीं होता है, जिसको कहना चाहिए प्रकृति प्रदेश बंध रूप नहीं होता है, और आपको किसी तरह का फल नहीं देता है, जिसको कहना चाहिए स्थिति अनुभाग बंध रूप नहीं होता। क्या मतलब है? मतलब सीधा सा है, कर्म जड़ हैं,
पुद्गल हैं, कुछ समझते नहीं हैं। बस आप जैसा, आप ये समझ लीजिए जैसे नौकर है, नौकर वफादार नौकर हो, और आप उससे जैसी जैसे आज्ञा देते जाएं वैसा वैसा वो काम करता जाए। आजकल जैसे रोबोट आ गया है, और रोबोट में आप प्रोग्रामिंग कर दे हैं कि 8 बजे तुझे फलाना गाना गाना है, 9 बजे तुझे डांस करना है, 10 बजे तुझे लाइट बंद करना है, जो भी अपन प्रोग्रामिंग कर दे हैं रोबोट में, और सुबह से शाम तक वो प्रोग्रामिंग चलती रहे। तो अब उन सारे कार्यों का कर्तृत्व किसके माथे डालोगे? समझो कोई कहे तो गलत हो गया, तो किसने गलत किया? रोबोट ने गलत किया कि हमने जो रोबोट में भरा था? गलती किसकी, हमारी या रोबोट की? वैसे ऐसे ये कर्म हैं, गलती हम करते हैं, अपराध हम करते हैं, और जब सजा मिलती है तो नाम बदनाम कर्मों का करते हैं। पाप हम करते हैं, हिंसा हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, चोरी हम करते हैं, कुशील हम करते हैं, अपरिग्रह हम जोड़ते, सारे पाप हम करते हैं। और जब पाप का फल में हमको नरक मिलता है, त्रेंच मिलती है, गति मिलती है, अथवा धन हानि हो जाती है, अथवा शरीर में रोग आ जाते हैं, तो बदनाम कर्मों को करते हैं। मैं क्या करूं साहब, कर्मों का उदय है, कर्मों ने किया है, कर्मों का करा धरा है। आज इस पूजन से रहस्य खुल रहा है भाई साहब। क्या रहस्य खुल रहा है? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये पौद्गलिक कर्म मुझे संसार में परिभ्रमण करा रहा है, ये मेरी महाभ्रांति रही, ये मेरी मिथ्या मान्यता रही, ये मेरी झूठी मान्यता रही। और इस चक्कर में मैं रागी द्वेषी हो लेता, जब परिणत होती जड़ केरी। जब इन पौद्गलिक परिणामों में, जब इसका पौद्गलिक परिणमन होता है, जड़ का परिणमन होता है, तो मैं क्या कर लेता हूं? मैं रागी द्वेषी हो लेता। क्या बढ़िया काम मैंने अपने माथे पे ले रखा है। बोलो, अनंत आनंद का घनपिंड है भगवान आत्मा, सिद्ध शिला में जाकर अनंत काल तक बैठ के अनंत उपभोग करे, उसने राग द्वेष करने का ठेका ले रखा है। आप प्रयोग कर लो, सुबह से शाम तक हम कितने तनाव डिप्रेशन, तनाव किसको बोलते हैं? ये राग द्वेष की पराकाष्ठा ही हैं, जिनको आप हाइपरटेंशन कहते हो, डिप्रेशन कहते हो, जितने भी शब्द हैं, तनाव कहते हो, क्या है? राग द्वेष ही तो है एक तरह से। हम उसको हल्के में ले रहे हैं। देखो, ये राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, क्या है ये राग द्वेष? ये विश्व की सबसे बड़ी भयानक खतरनाक बीमारी है, ये खतरनाक। और यहाँ पहले राग और बाद में द्वेष है। सबसे खतरनाक बीमारी है राग की। ये जो पर पदार्थ, जो पर वस्तुएं मैं नहीं हूं, मेरी नहीं हैं, मैं उन्हें अपना मानता हूं, और जब मैं उन्हें अपना मानता हूं तो अपनी इच्छा के अनुसार परिणमाना चाहता हूं, और वो हमारी इच्छा के अनुसार परिणमित ही नहीं है। फिर क्या होता है? फिर यों भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया। सदियां गुजर गई साहब इस बात में। किस बात में? भाव कर्म में और भाव मरण में। ये भाव कर्म और भाव मरण, भाव कर्म तो आप समझते ही हैं, ज्ञानावरण आदि जो पुद्गल कर्म हैं, इनके निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो चिद विकार है, आत्मा में उत्पन्न होने वाला जो चैतन्य विकार है, उसको बोलते हैं भाव कर्म। मतलब मिथ्यात्व के परिणाम, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक, जितने भी विकार हैं, इन सब का एक नाम है भाव कर्म। यो भाव कर्म करता रहता हूं। और भाव मरण, भाव मरण माने देखो, द्रव्य मरण तो जिंदगी में एक ही बार होगा, इससे ज्यादा नहीं मरेगा आदमी। एक ही बार तो शरीर का संयोग अलग होगा, और एक बार शरीर का संयोग अलग हो गया तो दोबारा इस शरीर में आने की जरूरत नहीं, वो तो नया शरीर कोई ना कोई मिलेगा आपको। तो रियल मरण जिसको कहते हैं, मृत्यु जगत में कही जाती है, द्रव्य मरण जिसको कहते हैं, वो तो एक बार होगा। लेकिन भाव मरण तो हम हर पल हर क्षण करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? क्योंकि हमारी मान्यताएं विपरीत हैं। कैसी मान्यताएं विपरीत हैं? कि सबसे पहले हमने जड़ कर्मों को तो कर्ता मान लिया है,
कि ये जड़ कर्म मुझे घुमा रहा है। अब क्या होता है कि जो भी परिस्थिति बिगड़ती है हम खट से जड़ कर्मों पे उसका आरोप लगा देते हैं, और जड़ कर्मों पे आरोप लगाने से क्या होता है, फिर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। फिर राग द्वेष उत्पन्न होने से क्या होता है, फिर भाव कर्म और भाव मरण होता है। हर पल हर क्षण हम तो मरे 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 करते रहते हैं ना। क्यों मरे मरे करते रहते हैं हर पल? अरे कभी कभी तो इतना एक्सपर्ट हो जाते हैं भाव मरण में, आजकल तो लोग भाषा में वो भाव मरण आ गया है हर बात पे। अरे मर गए, हमारा पर्स नहीं मिल रहा है। अरे तो पर्स नहीं मिल रहा है तो तुम क्यों मर गए? पर्स भिन्न तत्व है, तुम भिन्न तत्व हो, लेकिन पर्स नहीं मिले तो वो मर जाता है। अरे मर गए, चाबी नहीं मिल रही है। अरे भाई चाबी भिन्न तत्व है, तुम भिन्न तत्व हो, तो चाबी के नहीं मिलने पर तुम क्यों मर रहे हो? कि भाई साहब तुम पंचायत कर रहे हो जो भिन्न तत्व की। हम तो पर्स को और अपने आप को एक ही मानते हैं, हम तो चाबी को और अपने आप को एक ही मानते हैं। इसलिए उनके नष्ट हो जाने पर, उनके वियोग हो जाने पर, उनके बिछुड़ जाने पर ऐसा लगता है मैं ही मर गया। आप देख लो, अरे मर गए, पेन नहीं मिल रहा है, अरे मर गए, अरे मर गए, लाइट चली गई, अरे मर गए, भाव कम हो गए, अरे मर गए, सोना 50,000 हो गया ले नहीं पाया, अरे मर गए, जमीन, अरे मर गए, अरे मर गए, अरे मर गए, अरे मर गए। क्या है ये अरे मर गए? ये अरे मर गए माने भाव मरण है ये। जब तक पर और पर्यायों से अपनापन बना रहेगा तब तक इस भाव मरण को कौन रोकेगा? और एक बार यदि अपनी ओर देखेगा तो ये भाव मरण का ठिकाना नहीं रहेगा, खड़े नहीं रहेंगे भाव मरण। बस की कलाकारी समझ लीजिए कि हम जो बार बार क्षण 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 राग द्वेष कर रहे हैं, समस्या अकेले राग द्वेष की नहीं है। कहने में ये दो शब्द आते हैं, राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष। अरे कहने में एक आता है राग 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 राग। भाई साहब आप इसका पोस्टमार्टम करोगे ना तो इसकी खासियत ये है कि ये राग अकेला नहीं आता है, ये पूरी फौज के साथ आता है। आप जब राग करते हो तो आपको ऐसा लगता है हम तो राग कर रहे हैं, द्वेष तो साथ में फ्री में मिलता है। क्रोध मान माया लोभ साथ में फ्री में मिलते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि आप किसी से राग करें और क्रोध नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मान नहीं हो, मायाचार्य हो ही नहीं सकता है। सारे विकारी परिणाम होते ही होते हैं। इस राग की खासियत है, इसलिए तो हमारे परमात्मा वीतरागी हैं, उनको कोई जात का विकार नहीं होता है। आप कहोगे कि सिद्ध करो, ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि आप समझो, आपको विकार होने में मूल हेतु कौन है? ये राग ही तो है ना। कैसे? कल तक एक बिल्डिंग अपनी जगह पर 20 साल से खड़ी थी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उससे रजिस्ट्री करा ली यानी खरीद लिया उसको, तो क्या हुआ? तो राग उत्पन्न हुआ। क्या राग उत्पन्न हुआ? ये मेरी है। अब बताओ अब क्या होगा कि अब उस घर के सामने कोई कचरा फेंकेगा तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब उस घर की कोई प्रशंसा करेगा तो मान होगा कि नहीं होगा? अब उस घर की कोई निंदा करेगा तो मायाचारी होगी कि नहीं होगी? अगर उसकी कीमत बढ़ जाएगी तो लोभ होगा कि नहीं होगा? माने हर कषाय में एकमात्र हेतु यदि कोई है तो सिर्फ राग है कि ये मेरा है। और यदि आपको यदि सर्व कषायों में आग लगानी हो, सर्व कषायों को नाश करना हो, ये धूप का छंद है ना, जगत में धूप जो है ना, ऐसे धूप खेते हैं आग में, काय के लिए? कि कर्म जल जाएंगे। सुनो, ये आग में डालने से धूप कर्म नहीं जलेंगे, यहाँ वीतरागता जन्म लेगी तो कर्मों का नाश होगा। क्योंकि बाहर से कर्म है ही, कर्म ऐसी चीज नहीं है, तुमने ये प्लास्टिक की डब्बी नहीं है कर्म के लिए और जल गए। धूप को आग में डालने से तो धूप जलेगी, तो कर्म कैसे जलेंगे? कर्म जलने की विधि बताइए, अंतिम पंक्ति में पढ़ते हैं, बहुत जोरदार विधि बताइए। क्या विधि बताइए? निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। मैं आपके पास क्यों आया हूँ भगवान? धूप के माध्यम से क्या भावना भा रहा हूँ? ये बाजार से खरीदी हुई धूप को अग्नि में जलाने नहीं आया हूँ, मैं क्या करने आया हूँ? निज अनुपम गंध अनल से प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। निज अनुपम गंध अनल से प्रभु, निज अनुपम, अपनी अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती है, ऐसे ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय से कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है, इस भावना का नाश करने आया हूं। कैसा? कल अपने थोड़ी सी दीप के प्रकरण में बात बताई थी ना आपको, भक्तांबर की,
कि भक्तामृत में तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान की प्रशंसा की है। तो ज्ञान की प्रशंसा कैसे की है मालूम? उसमें क्या दृष्टांत दिया है कि हे भगवान निर्धूम वर्त रपि वर्जित तैल पूरहा, कि हे भगवान जगत के जो दीपक होते हैं उनमें तो तेल डालना पड़ता है, बाती लगानी पड़ती है, धुआं उड़ता है, और आपका जो ज्ञान है, आपका जो ज्ञान प्रकाश है, इसमें तेल भी नहीं है, इसमें धूम भी नहीं है, इसमें बाती भी नहीं है। ये तो जगत के काम है। तो ऐसे ही यहां पर जिस आग की बात कर रहे हैं वह वीतरागता रूप है, उसमें ये कर्म भस्म हो सकते, उसी से ये परगंध जा सकती है। देखो जब तक स्वभाव की महिमा नहीं आएगी तब तक पर भाव के प्रति, पर भावों के प्रति आसक्ति छूटेगी नहीं। हमें यदि संपूर्ण विश्व से मोह माया तोड़नी है तो उसका एक सरलतम उपाय यह है कि अपने आप से दृष्टि जोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब तक हमारा खुद का देखो, जब तक हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं आए कि मेरे घर में लाखों रुपया हैं, मेरे घर में रत्न हीरे जवाहरात माणिक मोती पन्ने हैं, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं दूसरों के वैभव को देखकर रीझूं नहीं। गरीब व्यक्ति, आम जनता वाला, एकदम गरीब आदमी हो ना, जब आप गाड़ी से निकलते हो तो वो अपनी आंखों से कैसे टुकुर टुकुर देखता है, आपको कल्पना की है आपने कभी? कोई भूखा व्यक्ति जब उसके सामने आप भोजन करते हो तो वो अपनी आंखों से कैसे टुकुर टुकुर देखता है? क्या देखता है वो ये देखता है ना कि मेरे पास नहीं है, वो इसके पास है, तो वो उसका सारा उपयोग आपकी गाड़ी की तरफ, उसका सारा उपयोग आपके भोजन की तरफ, मतलब उसका सारी एनर्जी वहां होती है। तो इससे क्या कमाल है। अब सुनना, और ज्ञानियों ने अपने निज वैभव को देख लिया है, अपने अंदर एक बार झांक लिया है, तो फिर वे घोषणा कर देते हैं ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण, ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या, उन्हें बाहर की वस्तुओं से क्या लेना देना है। सुनो, ज्ञानियों के घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी बिखर जाने पर भी भावमरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वे भावना भाते रहते हैं। आप समय सार के निर्जर अधिकार की वो गाथा पढ़ के देखो ना, इसमें लिखा गया है छिज्जदुवा भिज्जदुवा, छिद जाए अथवा भिद जाए, अथवा प्रलय को प्राप्त हो जाए, अथवा यहाँ वहां चला जाए, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण, ज्ञानी को अन्य परिग्रह से क्या। लेकिन हम तो अज्ञानी है ना, ऐसा लगता है धन नष्ट हो गया तो मैं ही नष्ट हो गया, रुपया पैसा नहीं आया तो मैं ही खत्म हो गया, मेरी, आप समझो, पर और पर्यायों के आश्रित से जीवन जी रहे हैं, तो मरण तो सुनिश्चित है। अपन ने 2-4 दिन पहले एक दृष्टांत दिया था कि देखो आपको कैसे विचार आएंगे, जैसा आप अवलंबन लोगे वैसा विचार आएंगे। यदि आप शुद्धात्मा के आश्रय से चिंतन करोगे तो आपके विचारों में शुद्धता वर्तेगी। यदि आप शत्रुओं के बारे में विचार करोगे तो आपके चित्त में शत्रुता जन्म लेगी। यदि आप मित्रों के बारे में विचार करोगे तो आपके मन में मित्रता जन्म लेगी। आप समझना, जैसा अवलंबन होगा तो आपने यदि पर्यायों में अपनापन स्थापित किया तो चूंकि पर्याय लय धर्मा है, चूंकि पर्याय क्षणवर्ती हैं, तो हमारा भी भाव मरण सुनिश्चित है। क्योंकि हम जिसके आश्रय से खड़े हुए हैं वो तो एक समय बाद मरने वाली है। तो मेरी भी उम्र कितनी सी हो जाएगी, मैं अपने आप को शरीर मान लूं, कदाचित मान लूं कि मैं शरीर हूं, तो फिर क्या होगा, मेरी उम्र कितनी कि जितनी शरीर की। और यदि मुझे अजन्मा होना है, यदि मुझे अजर अमर होना है, तो मुझे शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा। फिर बोले, फिर अपन ये कहेंगे कि जो 70, 80, 50 साल तुम बात करोगे आयु कर्म की, वो तो शरीर की बात कर रहे हो, मेरी बात नहीं कर रहे हो। आप समझो, देखो इस पूरे छंद में एक जो रहस्यमयी जो बात बताई है वो तो पहली पंक्ति में ही उसका खुलासा कर दिया। कौन सा? जड़ कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। ये कर्म मुझे संसार में परिभ्रमण करा रहा है, यह मेरी मिथ्या मान्यता है, झूठी मान्यता है। देखो, कर्म सिद्धांत का ज्ञान बराबर रखना
किस कर्म के उदय से कैसी परिस्थितियां बनती हैं, कैसे भाव होते हैं, वो सारा ज्ञान रखना, लेकिन उनको कर्ता नहीं मानना, उनको कर्ता नहीं मानना, उनको उन पे देखो इसकी खासियत बात ये है कि कई बार जो कुछ गलतियां होती हैं ना, गलतियां XYZ कुछ भी कोई गलती हुई, 10-5 लोग अपन समूह में रहते हैं, साथ में रहते हैं, कोई गलती हुई तो सबसे पहला प्रश्न उत्पन्न होता है किसने की। ये क्यों होता है ये प्रश्न? ये प्रश्न इसलिए होता है कि ये पता चल जाए ना किसने की है तो हम उसमें सुधार की संभावनाएं रखते हैं। 5 बच्चे अपने घर में और कांच का गिलास टूट गया अथवा कुछ भी घटना घट गई तो हम ये खोजते हैं कि किस बच्चे ने तोड़ा है, तो हम उसको समझा पाएं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे अपना नुकसान हो जाता है। तो ऐसे गलती मिले तो अपन समझाएं ना उसको, और वो गलती मिलने से पहले ही समझा दें, मिलके किसी दूसरे पर डाल दें, हवा तेज चल रही थी इसलिए टूट गया, जो भी XYZ है, तो फिर क्या होगा कि आप निर्दोष ठहरेंगे, और जैसे ही आप निर्दोष ठहरेंगे तो आप सुधरने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। हमारी सबसे बड़ी भारी कमजोरी यही है कि हम या तो ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं अपने सुख दुख का, इसलिए हम पुरुषार्थहीन हो जाते हैं, या फिर कर्मों को कर्ता मान लेते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो कर्मों को मान लेते हैं। तो आचार्य तो लिखते हैं तुझे क्या फर्क पड़ता है, नाम ही बदला ना, ईश्वर की जगह कर्म कर्म बोलता रहता है। जैसे जगत के अन्य प्राणी जो भी कार्य होता है उसमें ईश्वर ईश्वर बोलते रहते हैं, ये ईश्वर ने किया, ये ईश्वर ने किया, कई ईश्वर ने किया। हम क्या कर रहे हैं, हम कर्म कर्म बोलते रहते हैं। भाई साहब अपने अंदर झांक के देखो ना, अपनी कमजोरी क्यों स्वीकार नहीं करते हो, अपनी गलती का ठीकरा कर्मों के माथे क्यों मढ़ देते हो। कर्म तो बेचारे वफादार हैं, जैसा ऑर्डर दोगे वैसा खाना मिलेगा। कर्मों का क्या काम है, कर्म तो इतना ही रोल निभाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि स्वयं जैसा भाव करता है उसका फल मिलता है, कर्म तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए हमें ऐसे बात करनी चाहिए, अपने भावों का फल है ये, और अगर अपने को ऐसा फल नहीं चाहिए हो तो हम क्या करें, कर्मों में सुधार करें कि नहीं, अपने भावों में सुधार करो। कर्मों में सुधार तो अपने आप हो जाएगा। यानी पूरा मोक्ष मार्ग इतना स्वावलंबी वाला है कि यहाँ कर्मों की भी पराधीनता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा मोक्ष मार्ग, मेरा धर्म कर्म, मेरा निर्माण, मेरा सुख कर्मों के अधीन हो तो मैं कर्मों की आरती उतारूं, ये कर्म तुम जरा ठीक कर दो। तो यहाँ वो बात स्पष्ट हो गई कि कर्मों के भरोसे कुछ नहीं है, सब अपने भरोसे है। अपनी आत्मा से, अपने चैतन्य सदन में देखने से जो वीतरागता जन्म लेगी उसके अनुसार आपके सारे मोक्ष मार्ग के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अभी अपन यहाँ पर अपनी बात विराम करते हैं। बहुत जोरदार चर्चा है, इसकी पुनः पुनः चिंतन मनन करें, और कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे हम अगले प्रवचनों में उसका समाधान कर सकें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ दो।